खाली और की वहाँ देगा, खाली और की वहाँ दबाने का आपको कोई वो नहीं है। इस रोड पर खड़ी करके चल दो, दूसरा आता रहेगा। सामान खरीदने आ रहे तुम कैसे चल पाएंगे लोग? पता नहीं कौन, हमारी कोई गाड़ी नहीं है। ये बताया 1 मीटर तक लग जाएगा, वहाँ से 1 मीटर है, 1 मीटर से भी कम होगा। ये है वहाँ से हमारा कॉम्प्लेक्स, वहाँ से 1 मीटर होगा। आप मैंने नाप के लगाया, 1 मीटर से भी कम है। वाइट पट्टी लगी बड़े चौक में, जहाँ पर ये पीछे दिखाते हैं आपको, ये इस बिल्डिंग में भवन में बैंक ऑफ बड़ौदा भी है। बहुत बड़ा ये एक व्यापारिक मॉल है। इसी के ठीक सामने प्रतिदिन साल में 365 दिन वाहन लगे रहते हैं और जिन वाहनों से जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वहीं बाजार में पूरी तरह अतिक्रमण हो जाता है। यहाँ से रास्ता नहीं मिलता। आज पुलिस प्रशासन अधिकारियों के द्वारा यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। जबकि यहाँ पर एक बोर्ड लगा है नो पार्किंग का, उसके बावजूद यहाँ पे गाड़ियाँ काफ़ी बड़ी तादाद में खड़ी रहती हैं और मार्ग पूरी तरह बाधित हो जाता है। जब कोई से व्यापारी या कोई व्यक्ति कहता है तो ये लड़ने झगड़ने पे उतारू हो जाते हैं। सबसे अहम सवाल, जब ये मॉल बनाया गया होगा उस समय नक्शा पास होगा, उस नक्शे में पार्किंग जरूर होगी, लेकिन इसमें पार्किंग कहाँ है? सबसे बड़ा सवाल ये है। इस मॉल में एक बहुत बड़ा बैंक ऑफ बड़ौदा है, अन्य प्रतिष्ठित दुकानें, हज़ारों लोग यहाँ पे आते हैं प्रतिदिन। यदि कोई हादसा हो जाए तो बचाव राहत गाड़ियाँ कहाँ से आएंगी? सवाल ये पैदा होता है। आखिर पार्किंग कहाँ है? क्योंकि इसमें जो दुकानें हैं, बैंक है, उनकी गाड़ियाँ भी यहीं खड़ी होती हैं। उसके बाद जो उपभोक्ता आते हैं, ग्राहक आते हैं, उनकी गाड़ी भी यहीं खड़ी होती हैं, जिसके कारण यहाँ पे काफ़ी अत्यधिक गाड़ी होने की वजह से पूरी तरह रोड जाम हो जाती है। आखिर जिम्मेदार कौन? यह आपको दिखा, देखिए ये गाड़ियाँ लाइन से लगाती हैं और ये आज नहीं, प्रतिदिन इसी प्रकार अधिक गाड़ियाँ होती हैं। शासन प्रशासन आदि कार्रवाई करता है, चलानी कार्रवाई भी करता है, उसके बावजूद भी यहाँ पे वाहन वैसे ही खड़े मिलते हैं। और यदि बात की जाए पार्क के चारों ओर आप दिखाते हैं आपको, ये देखिए आप, यही हालत है पार्क के चारों ओर। और समय समय पे व्यापार मंडल के पद अधिकारियों के द्वारा बयान दिया जाता है कि हम अतिक्रमण के खिलाफ हैं, हम विरोधी हैं, अतिक्रमण समाप्त होना चाहिए। लेकिन जब शासन प्रशासन कार्रवाई करता है तो वही लोग अतिक्रमण कार्रवाई का विरोध भी करते नजर आते हैं। शासन प्रशासन द्वारा निर्धारित किया गया है कि दुकान से केवल 1 मीटर तक आप अपना सामान रख सकते हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा सामान मिलने की वजह से पुलिस कार्रवाई की जा रही है। क्या नगर निगम पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी इसमें हैं और नियम अनुसार केवल 1 मीटर। ये देखिए, अब जब नगर निगम के अधिकारी और पुलिस प्रशासन आया है तब व्यापारी होश में आया है, यानी कि देखिए सामान सिमटना शुरू हो गया है। जबकि कल ही आला अधिकारियों के द्वारा एक बयान जारी किया गया था मीडिया के माध्यम से कि 1 मीटर तक आप अपनी दुकानों का सामान बाहर लगा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी व्यापारियों ने इस बात पे अमल नहीं किया। वहीं अधिकारियों को आज फिर बाजार में आना पड़ा। ये देखिए, क्या आदेश देने के बावजूद भी शासन प्रशासन द्वारा व्यापारियों को अलावा कहा गया कि 1 मीटर तक आप अपनी दुकान में सामान लगा सकते हैं। वहीं देखिए, अभी 1 मीटर से अधिक लगा रखा है और ये सामान आधी रोड तक फैला रखा है। कैसे करोगे? यानी कि बार बार कहने के बावजूद व्यापारी बाज नहीं आ रहा अतिक्रमण करने से। जो त्यौहार का पर्व है वो शुरू हो गया है, त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और इस समय हम खड़े हैं बर्तन बाजार में। आपको दिखा रहे हैं, ये एक मॉल है, श्री कृष्ण आनंद मॉल। यहाँ पे बहुत से प्रतिष्ठान हैं, जो ज्वेलर्स हैं, अन्य लोग हैं। और यहाँ देखिए गाड़ियों की हालत देखिए आप, यानी कि मॉल में पार्किंग व्यवस्था नहीं है और सारी गाड़ियाँ जो यहाँ दुकानदारों की होती हैं या कर्मचारियों की होती हैं वो मार्ग में ही खड़ी रहती हैं, जिसके कारण मार्ग बाधित होता है और जनता को यहाँ पे चलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और आज नगर निगम के अधिकारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं त्योहारों के समय बाज़ार को अतिक्रमण से मुक्त कराने। देखिए आप, देखिए ये सारी गाड़ियाँ रोड पर ही खड़ी रहती है प्रतिदिन। सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा मॉल है, इसकी पार्किंग कहाँ है? यदि बात की है
इस हम खड़े हैं लोहारा लाइन हल्द्वानी में, जहां पर आज शासन प्रशासन नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा अतिक्रमण के अभियान खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि त्यौहार नज़दीक है, दीपावली का बड़ा त्यौहार नज़दीक है। वहीं बाज़ार में अक्सर शिकायत जा रही है कि लोगों को चलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, महिलाओं के संग बदतमीजी हो रही है, मोबाइल पर्स चोरी हो रहे हैं, जिसको लेकर शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। देखिए आप इसमें खड़े हैं लोहारा लाइन हल्द्वानी में। और यदि बात की जाए, यहाँ पे 12 महीने यही हालात रहते हैं। बाज़ार में जो उपभोक्ता आते हैं उनको चलने का रास्ता नहीं मिलता है, क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना है, पहले दुकानदार अपना सामान लगाते हैं, उसके बाद बाइकें लगाते हैं, उसके बाद जो उपभोक्ता आते हैं उनकी बाइकें लग जाती हैं और ठेले खड़े हो जाते हैं, इसके कारण रास्ता पूरी तरह जाम हो जाता है। आपको दिखा रहे हैं लोहारा लाइन के हालात। ये देखिए लगातार कार्रवाई की जाए नगर निगम अधिकारियों पुलिस अधिकारियों के द्वारा, और यही कहा जा रहा है व्यापारियों से केवल 1 मीटर तक आप लगा सकते हैं, 1 मीटर से ज़्यादा दुकान के बाहर सामान नहीं लगाएंगे। ये सख्त आदेश दी जा रही है, ये नगर निगम के अधिकारी है पाठक जी, सख्त हिदायत दी जा रही है 1 मीटर तक लगाएं, उससे बाहर ना लगाएं। ये नगर निगम के द्वारा बनाया गया है महिलाओं की सुविधा के लिए, शौचालय है, लेकिन यहाँ पे इतनी गंदगी रहती है देखिए आप, और अक्सर ज़्यादा टाइम ये लॉक ही रहता है। कई बार देखा गया है इसमें ताला लगा मिलता है, आखिर ये ताला कौन लगाता है, ये बड़ा सवाल है। और गंदगी का आलम देखिए आप, कितनी गंदगी है देखिए यहाँ पे, ये देखिए हालत है अंदर की। आज अधिकारी आए मौके पे इसका मुआयना करने, इनका कहना है किसी व्यक्ति ने आज तक इसकी शिकायत नगर निगम में नहीं की है। आज ये लोग आए हैं अधिकारी लोग, तब शिकायत कर रहे हैं, किसी के द्वारा इसकी शिकायत नहीं की गई है। ये देखिए आप, इतनी गंदगी देखिए आप, कितनी गंदगी पसरी हुई है, और ये गड्ढा देखिए आप, और यहीं बच्चों का एक प्राइमरी पाठशाला देखिए आप, ये बच्चों का प्राइमरी पाठशाला है, यहाँ से बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जाते देखिए आप, यानी कि लोहारा लाइन। अभी 1 घंटे पहले यहाँ पे हाल था कि यहाँ पे जनता को चलने की जगह तक नहीं मिल पा रही थी। जब नगर निगम के अधिकारी पुलिस प्रशासन आया है तो देखिए बाजार पूरी तरह चलने के काबिल बन गया है, गाड़ियाँ हट गई हैं, और सबसे बड़ी समस्या जो ठेले वाले हैं वो नदारद देखिए आप, एक ठेला आपको बाज़ार में इस समय दिखाई देगा। और बात की जाए, जैसी पुलिस प्रशासन नगर निगम के अधिकारी जाएंगे, पूरे बाज़ार में ठेलों का वर्चस्व मौजूद हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे जो खरीदार आते हैं, उपभोक्ता आते हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ये जो रेस्टोरेंट है इसका पूरा सामान सड़कों पे लगा दिया है देखिए आप, फ्रिज भी सड़क पे लगा है, कढ़ाई भी सड़क पे लगी हुई है, उसके बाद वाहन खड़े हो जाते हैं। आखिर उपभोक्ता कहाँ चलें, उनको चलने के लिए रास्ता नहीं बचता है। और आज नगर निगम के अधिकारी पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहाँ पहुँचे मौके पर, तभी हटाया जा रहा है। ये पूरा रेस्टोरेंट जो टाइप का है ये सड़क पे लगा रखा है लोगों ने। लेट है ये खाना खाता है, लेट है, वीडियो बनाओ उनकी पूरी बढ़िया, वीडियो बनाओ, इसी सबसे बता दीजिए कैसा था और कैसा है, अभी दोबारा ये कालाडूंगी चौराहे के पास खड़े हैं हम, कालू शिव मंदिर के आगे, और यहाँ पे अक्सर कार्रवाई होती है, समय समय पे भी होती है, त्योहारों के समय भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो व्यापारी हैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, आधी सड़क तक माल लगा लेते हैं, जिसके कारण रास्ता बाधित होता है। अक्सर यहाँ पे अधिकारी आते हैं, इनको समझा के जाते हैं, ये उनसे वायदा करते हैं हम आगे नहीं लगाएंगे, लेकिन जैसे पुलिस प्रशासन यहाँ से जाता है उसके बाद जस की तस हालत बना लेते हैं लोग। देखिए आप, अब इस समय मौके पे अधिकारी आए हैं, पुलिस प्रशासन आया है, तो कहा जा रहा है हम हटा लेंगे, लेकिन इनके जाते ही फिर ये अपनी हरकत में आते हैं और अपनी दुकान आधी सड़क पर ले जाते हैं। और ये नगर निगम के अधिकारी खड़े हुए हैं, ये ठेला दिखा रहे हैं आपको हम, ठेला पत्थरों पे जगह लगा रखा है, यानी कि परमानेंट जगह ये कर रखी है। ठेला 24 घंटे खड़ा रहता है, जबकि नियम अनुसार जो पर्ची कटती है 6 बाजार की पर्ची में ठेला
चलती फिरती स्थिति में होना चाहिए, लेकिन पूरा कब्जा, यानी कि 25 रुपये की पर्ची कटाओ और सड़कों पर अतिक्रमण कर बैठाओ। ये ठेला को दिखा देंगे हम। पूरी तरह ये इस तरह रहता है और यहाँ पे मार्ग बाधित कर दिया जाता है। पैदल मार्ग चलने वालों को देखिए आप, ये पैदल पथ मार्ग है जो पूरी तरह बंद है। देखिए आप, अब सवाल ये पैदा होता है जो खरीदारी करने आते हैं वो पैदल पथ का इस प्रयोग कैसे करें। देखिए आप, पूरी तरह इसमें अतिक्रमण है। ये ठेला खड़ा है, इसने पूरा रास्ता बंद कर रखा। देखिए आप, और परमानेंट है ये, जबकि पर्ची जो कटती है वो चल अचल यानी चलते हुए ठेले की पर्ची कटती है, लेकिन इनके द्वारा यहाँ पर कई सालों से इसको स्थायी रूप से स्थान दे दिया गया है।